अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम जो है 4.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस करेंगे। हमने लेक्चर्स को स्टार्ट जो है वो फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट किया और चैप्टर नंबर 4 में सबसे पहले जो है ऑब्वियसली फर्स्ट एक्सरसाइज 4.1 डिस्कस करेंगे। 4.1 जो है एक्सरसाइज में हमने 3 मेथड्स अभी तक हम पढ़ चुके हैं। पहला हमने बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व किए क्वेश्चंस, सेकंड हमने बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर और थर्ड जो है वो हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इक्वेशंस को सॉल्व किया और एक्स के रूट्स निकाले। अभी तक जब भी हम तीनों मेथड से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कि नहीं। अगर नहीं है तो फिर हम उस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके इन फॉर्म ऑफ द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कन्वर्ट करते हैं, देन उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो हमें पता है कि हमने जो है इस इक्वेशन को बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूले सॉल्व करना है। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो गिवन है वो ये x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस के रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। जो क्वेश्चन में इक्वेशन है वो क्या है, 15x स्क्वायर प्लस 2ax माइनस a का स्क्वायर इक्वल टू 0। सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सोल्यूशन लिख दिया और क्वेश्चन अगेन लिख दिया। यहाँ पे देखें कि हमने ये सबसे पहले चेक करना होता है कि हमारे पास जो इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कि नहीं, मतलब कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अगर नहीं है तो हम उसको सिंप्लीफाई करके सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। देन वहाँ से जो है जिस मेथड हमारे क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग उस मेथड से हम उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो है स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, एंड a इज़ नॉट इक्वल टू, ये है ना डेफिनेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। यहाँ पे a इज़ नॉट इक्वल टू 0 इसलिए गिवन होता है कि अगर ये जो है वो 0 हो गया तो x वेरिएबल 0 हो जाएगा और जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो लीनियर इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो ये कंडीशन इसलिए दी जाती है। तो यहाँ पे देखिए कि हमने जो है देखते हैं इसको कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जी ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। यहाँ पे ये जो a गिवन है ये जो है ये वैल्यूज़ है। ठीक है, एक वैल्यू हमारे पास ये हो गई, दूसरी जो है ये हो गई, ठीक है, थर्ड वाली ये वाली वैल्यू हो गई। तो हम जो है पहले क्वेश्चन नंबर जैसे 15 और 16 में हम इसको कंपेयर करते थे तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 लिख के कंपेयर कर। लेकिन यहाँ पे a जो है वो ऑलरेडी क्वेश्चन में किसी की वैल्यू है, ठीक है, कोफिशिएंट है। तो फिर हम जो है इसको कंपेयर करने के लिए कैपिटल A और B ले लेते हैं। तो हम कंपेयर इस तरीके से कर लेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए। ठीक है, हमने ये ए कैपिटल और ए कैपिटल बी कैपिटल सी लिखा। यहाँ पे इसको और इसको दोनों को कंपेयर करेंगे। यहाँ पे देखें बाय कंपेयरिंग देख लिए, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 15। यहाँ पे देखिए एक्स वेरिएबल बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2a। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट जो है सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -a का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। यहाँ पे हमने यहाँ से ए बी और सी की क्या निकाली है, वैल्यूज़ निकालनी है। अब हमने सिंपल बस जो है इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में पुट कर देना है और वहाँ से उसका सॉल्यूशन फाइंड कर ले। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को हम जानते हैं, हमें पता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है। तो हमने जो है वो इक्वेशन ए कैपिटल बी और कैपिटल सी की फॉर्म में ली थी। तो हम फॉर्मूला जब लिखेंगे वो भी हम कैपिटल ए बी और सी की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू -b प्लस माइनस स्मॉल b लिखा जाता था ना, तो यहाँ पे हमने इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन के साथ डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये खुद से हमने जो है वो कैपिटल ली है। ठीक है, -b प्लस -b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। हमें पता है b की
ए की और सी की क्या वैल्यूज़ हैं, तो बी की, ए की और सी की वैल्यूज़ इसमें पुट कर देंगे। बी की हमारे पास वैल्यू क्या है 2a, तो बी की जगह हमने 2a पुट कर दिया, ये माइनस का साइन एज इट इज़ है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, बी स्क्वायर रूट है ना, बी का स्क्वायर, तो बी की जगह फिर हमने वैल्यू जो है वो 2a, ठीक है, 2a पुट कर दी। ए जो है वो वैल्यू है, ठीक है, बी की, कैपिटल बी की 2a के साथ है। ए जो है वो फॉर्मूले का नहीं है, इक्वेशन का नहीं है, ठीक है। ये जो है ये थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा आपको, तो आपने इसको ध्यान से जो है वो करना। तो इसलिए बी की जगह हमने 2a का स्क्वायर पुट कर दिया, माइनस ये ना हो कि आप जो है वो बस 2 ही पुट करें, ए ना पुट करें। ए तो जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, नहीं, इस तरह नहीं। तो इसीलिए हमने कैपिटल ए बी, कैपिटल बी और कैपिटल सी ही लिखा था। बी की जगह 2a पुट कर दिया, उसका स्केयर लिए -4, ए की जगह उसकी वैल्यू हमें पता 15 गिवन थी, 15 हमने पुट कर दी है। सी की वैल्यू -a का स्केयर वो हमने पुट कर दी। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास -2a एज इट इज़ लिख दिया, प्लस माइनस इसको सॉल्व करेंगे, 2 का स्केयर 4 आ गया और a का स्केयर आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएंगे, 14 मल्टीप्लाई 15 60 आ जाएगा हमारे पास, और ये a का स्केयर, ठीक है, ये a का स्केयर लिख दिया। ये a के साथ है स्केयर, होल स्केयर नहीं है, -a का होल स्केयर नहीं है, a के साथ है स्केयर। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट -2a एज इट इज़ प्लस माइनस, और ये जो है ये भी एक स्केयर है, ये भी ए स्केयर है, तो ये दोनों नंबर्स आपस में क्या हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं, ठीक है। तो हमने दरमियान में एडिशन का साइन दोनों को ऐड कर लेंगे, 64 ए का स्केयर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम जो है बस 64 ए स्केयर का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। हमें पता है 64 का हमारे पास स्केयर रूट जो है वो क्या आता है, 8 कंप्लीट स्केयर। तो x इक्वल टू हमारे पास -2a प्लस माइनस, जब हमने 64 का स्केयर रूट ले लिया तो 8 आ गया, 8a, a इसका स्केयर था तो स्केयर रूट के साथ कैंसिल हो गया, 8a आ गया, ठीक है। और ये 30 जो है डिनोमिनेटर में एज इट इज़। ये देखिए एक दफ़ा ये जो है x जो है एक दफ़ा प्लस में इस वैल्यू के साथ लिखा जाएगा, एक दफ़ा माइनस में, दरमियान में एक दफ़ा प्लस है ना, एक दफ़ा माइनस। इसका मतलब है दो वैल्यूज़, एक दफ़ा प्लस में ये पूरी वैल्यू लिखी जाएगी, एक दफ़ा माइनस में। तो x इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, -2a, एक दफ़ा प्लस में प्लस 8a डिवाइडेड बाई 30, ठीक है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए a वाले हैं ये दोनों कोफिशिएंट्स, तो a जो है वो सेम लिख दिया, आपस में प्लस माइनस माइनस हो रहे हैं, 8 में से 2 माइनस किए, 6a डिवाइडेड बाई 30 आ गया, x आ गए। मज़ीद इसको जो है वो कैंसलेशन के बाद हमारे पास a 6 1 सा 6 5 सा 30, तो a डिवाइडेड बाई 5 आ गया। यहाँ से कटिंग की है, ठीक है। ये तो राइट हैंड साइड पे देखें कि x इक्वल टू एक दफ़ा हमने -2a 8a जो है वो माइनस के साथ लिख दिया डिवाइडेड बाई 30, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस है, 8 और 2 जो है वो 10 हो जाएंगे, -10a आ जाएगा 30। तो यहाँ पे भी कैंसलेशन करेंगे तो 10 3 ज़ा 30, तो -a/3 आ गया। हमारे पास जो है वो दो आंसर आ गए हैं, एक a/5, एक -a/3। तो हम एंड पे क्या लिखते हैं, सोल्यूशन सेट लिख देते हैं। तो सोल्यूशन सेट में लिख देंगे एक a/5 और दूसरा -a/3, और यही हमारा आंसर है। हम और याद रखिएगा कि सोल्यूशन सेट को जब भी लिखते हैं तो हम मिड ब्रैकेट या इसको कर्ली ब्रैकेट भी कहते हैं या मिडल ब्रैकेट भी कहते हैं, तो इसमें लिखते हैं, ठीक है। थैंक यू, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो, थैंक यू।